तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी यह नहीं है कि लोग तुम्हें रोकते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम हर फैसले से पहले लोगों की इजाजत ढूंढते हो। क्या पहनना है, क्या करना है, किससे बात करनी है, कौन सा सपना चुनना है, हर चीज में तुम दूसरों की राय का इंतजार करते हो और धीरे धीरे तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारा नहीं रहता। जब इंसान अपने फैसले खुद लेना छोड़ देता है तब उसकी जिंदगी भी उसकी नहीं रहती। फिर समाज तय करता है तुम क्या बनोगे, लोग तय करते हैं तुम कैसे जियोगे और डर तय करता है तुम कितनी दूर जाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने अकेले फैसले लेना सीख लिया उस दिन तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे, तुम अपनी जिंदगी के मालिक बन जाओगे। क्योंकि सच यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, वे बस दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढो रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन अगर गहराई से देखो तो उनके हर फैसले के पीछे किसी ना किसी का डर छिपा होता है। परिवार क्या सोचेगा, दोस्त क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, लोग जज करेंगे या नहीं। और इसी डर में इंसान अपनी असली आवाज को दबाता चला जाता है। वह अपने दिल की सुनना बंद कर देता है, वह अपने अंदर की क्लैरिटी को इग्नोर करने लगता है और धीरे धीरे वह इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि उसे अपने छोटे छोटे फैसलों के लिए भी किसी की अप्रूवल चाहिए होती है। यही मेंटल स्लेवरी है। बाहर से इंसान आजाद दिखता है लेकिन अंदर से वह दूसरों की राय का कैदी बन चुका होता है। रुको और खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज तुम्हारे आसपास के सारे लोग तुम्हें एडवाइस देना बंद कर दें, तुम्हें गाइड करना बंद कर दें, तुम्हें अप्रूव करना बंद कर दें, तो क्या तुम अपनी जिंदगी का अगला कदम खुद चुन पाओगे या तुम वहीं रुक जाओगे क्योंकि तुम्हें हमेशा से किसी ना किसी के इशारे पर चलने की आदत पड़ चुकी है? यही सवाल बहुत अनकंफर्टेबल है, लेकिन इसी सवाल में तुम्हारी आजादी छिपी है। क्योंकि मेंटली इंडिपेंडेंट बनने की शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम पहली बार खुद से पूछते हो, मैं सच में क्या चाहता हूं, ना कि लोग मुझसे क्या चाहते हैं। मैं किस रास्ते पर चलना चाहता हूं, ना कि लोग मुझे किस रास्ते पर देखना चाहते हैं। मेरी जिंदगी की दिशा मेरी समझ से तय होगी या दूसरों की राय से। बहुत से लोग समझते हैं कि मेंटली इंडिपेंडेंट बनने का मतलब है किसी की ना सुनना, जिद्दी बन जाना, सबको इग्नोर करना या हर रिश्ते से दूर हो जाना। लेकिन यह गलत है। मेंटल इंडिपेंडेंस का मतलब यह नहीं कि आप लोगों की बात सुनना बंद कर दो। इसका मतलब है आप लोगों की बात सुनो, लेकिन अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में मत दो। सलाह लेना कमजोरी नहीं है, लेकिन हर फैसले के लिए अप्रूवल मांगना कमजोरी है। किसी की राय सुनना समझदारी है, लेकिन अपनी इनर वॉइस को मारकर दूसरों के हिसाब से जीना गुलामी है। मेंटली इंडिपेंडेंट इंसान अहंकारी नहीं होता, वह शांत होता है, क्लियर होता है और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है। उसे पता होता है कि अगर फैसला सही हुआ तो उसका परिणाम भी मेरा है और अगर गलत हुआ तो उससे सीखना भी मेरी जिम्मेदारी है। यही फर्क है बच्चे और मैच्योर इंसान में। बच्चा हर गलती के बाद किसी को ब्लेम करता है। मैच्योर इंसान अपनी गलती को देखता है, उससे सीखता है और आगे बढ़ता है। लेकिन आज बहुत से लोग उम्र से बड़े हो गए हैं पर डिसीजन मेकिंग में अभी भी बच्चे हैं। उन्हें कोई चाहिए जो बताए कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा करियर चुनना है, किससे रिश्ता रखना है, किससे दूरी बनानी है, कब बोलना है, कब चुप रहना है। और फिर जब जिंदगी वैसी नहीं बनती जैसी वे चाहते थे तो वे कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सच यह है कि जब आपने अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों को दे दिए तो फिर परिणामों पर आपका कंट्रोल कैसे रहेगा। अगर आप अपनी जिंदगी का डायरेक्शन खुद नहीं चुनेंगे तो कोई और आपके लिए डायरेक्शन चुन देगा। और याद रखिए, जो रास्ता दूसरों ने आपके लिए चुना है वह जरूरी नहीं कि आपकी आत्मा को मंजूर हो। सबसे बड़ा ट्रैप है वैलिडेशन की भूख। इंसान सोचता है कि अगर लोग मेरी तारीफ करेंगे, अगर लोग मुझे सही कहेंगे, अगर लोग मेरे फैसले को अप्रूव करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन यही अप्रूवल की आदत धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस को खा जाती है। आप हर काम से पहले बाहर देखते हैं, अंदर नहीं। आप हर फैसले से पहले लोगों के चेहरे पढ़ते हैं, अपनी इंट्यूशन नहीं। आप हर कदम से पहले सोचते हैं कि लोग खुश होंगे या नहीं, लेकिन यह नहीं सोचते कि मैं खुद अपने फैसले से खुश रह पाऊंगा या नहीं। और यही जगह है जहां इंसान खुद से दूर होना शुरू कर देता है। वह बाहर से सक्सेसफुल भी दिख सकता है, लेकिन अंदर से खाली महसूस करता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी
अपने वैल्यूज के हिसाब से नहीं, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बनाई होती है। ध्यान से सुनो, हर कोई तुम्हें सलाह देगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी कोई और नहीं जिएगा। लोग तुम्हें बोलेंगे सेफ खेलो, रिस्क मत लो, इतना मत सोचो, इतना मत बदलो, इतना बड़ा मत सपना देखो। लेकिन जब रात को तुम अकेले अपने कमरे में बैठोगे, जब तुम्हें अपनी अधूरी जिंदगी का एहसास होगा, जब तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी कि मैं इससे ज्यादा कर सकता था, तब वह लोग तुम्हारे दर्द को महसूस करने नहीं आएंगे। तुम्हारी रिग्रेट तुम्हारी होगी, तुम्हारा खालीपन तुम्हारा होगा, तुम्हारे मिस्ड अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे होंगे। इसलिए अगर जिंदगी तुम्हें जीनी है तो फैसले भी तुम्हें लेने होंगे। दूसरों की राय को रिस्पेक्ट करो, लेकिन अपनी सोल को रिजेक्ट मत करो। मेंटली डिपेंडेंट इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह अकेले खड़े होने से डरता है। उसे भीड़ चाहिए, उसे सपोर्ट चाहिए, उसे हर समय कोई चाहिए जो कहे तुम सही हो। लेकिन जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जहां कोई आपके साथ नहीं चलता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां शुरुआत में आपको अकेले चलना पड़ता है, और अगर आप अकेले चलने से डरते हैं तो आप कभी अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि ग्रोथ भीड़ में नहीं होती, ग्रोथ अक्सर उस साइलेंस में होती है जहां आप खुद से लड़ते हैं, खुद को समझते हैं और खुद को नया बनाते हैं। अकेले फैसले लेना शुरुआत में डरावना लगता है, क्योंकि वहां ब्लेम करने के लिए कोई नहीं होता। लेकिन यही डर आपको मजबूत बनाता है। जब आप खुद फैसला लेते हैं और उसके परिणाम को एक्सेप्ट करते हैं, तब आपके अंदर एक अलग लेवल की सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है। और सेल्फ रिस्पेक्ट वही चीज है जो मेंटली इंडिपेंडेंट इंसान की रीढ़ होती है। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता, वह हमेशा दूसरों के भरोसे जीता है। वह सोचता है कि कोई मुझे रास्ता दिखाए, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे सही डिसीजन दिलाए। लेकिन जिस दिन आप अपने आप से यह कहना शुरू करते हो कि मैं सीख सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, मैं गलती कर सकता हूं और फिर भी उठ सकता हूं, उसी दिन आपकी मेंटल इंडिपेंडेंस शुरू हो जाती है। क्योंकि इंडिपेंडेंट बनने का मतलब परफेक्ट डिसीजन लेना नहीं है। इसका मतलब है अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। कई बार आपका फैसला गलत होगा, कई बार लोग कहेंगे देखा हमने पहले ही कहा था, कई बार आपको नुकसान होगा, लेकिन हर गलती आपको दूसरों से ज्यादा खुद के करीब ले जाएगी। और जो इंसान खुद को समझने लगता है, उसे दुनिया उतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाती। याद रखिए, गलत फैसला लेना उतना खतरनाक नहीं है जितना हमेशा दूसरों के डर से फैसला ना लेना। क्योंकि गलत फैसला आपको एक्सपीरियंस देता है, लेकिन डिसीजन ना लेना आपकी पूरी जिंदगी को स्टैग्नेंट बना देता है। बहुत से लोग इसी वजह से वहीं के वहीं रह जाते हैं। वे सोचते रहते हैं, पूछते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं और साल गुजर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे सही समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन असल में वे रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे होते हैं। सही समय कभी नहीं आता, परफेक्ट क्लैरिटी कभी नहीं आती। जिंदगी में कई फैसले इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ लेने पड़ते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रांग इंसान यही करता है। वह डर के बावजूद सोचता है, समझता है, फैसला लेता है और फिर रास्ते में खुद को इंप्रूव करता है। अगर आप मेंटली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना सीखना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज इंसान का माइंड इतना नॉइज से भरा हुआ है कि उसे अपनी असली आवाज सुनाई ही नहीं देती। सोशल मीडिया की आवाज, लोगों की राय, परिवार की उम्मीदें, दोस्तों की तुलना, समाज का प्रेशर, ये सब मिलकर आपके अंदर इतनी भीड़ बना देते हैं कि आपकी इनर वॉइस दब जाती है। इसलिए क्लैरिटी पाने के लिए साइलेंस जरूरी है। कुछ समय अकेले बैठना जरूरी है। खुद से पूछना जरूरी है, मैं किस चीज से डर रहा हूं? मैं किसकी अप्रूवल के लिए जी रहा हूं? अगर लोग मुझे जज ना करें तो मैं कौन सा फैसला लूंगा? अगर फेलियर का डर ना हो तो मैं कौन सा रास्ता चुनूंगा? अगर मुझे किसी को खुश नहीं करना पड़े तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहूंगा? यही सवाल आपकी असली दिशा दिखाते हैं, क्योंकि बहुत बार हमें रास्ता पता होता है, लेकिन हम उसे मानने से डरते हैं। हमें पता होता है कि कौन सा रिश्ता हमें कमजोर कर रहा है, कौन सा काम हमें अंदर से खाली कर रहा है, कौन सी आदत हमें पीछे खींच रही है, कौन सा सपना हमें सच में बुला रहा है। लेकिन हम फैसला नहीं लेते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, और यही डर इंसान को उसकी ही जिंदगी से दूर कर देता है। इसलिए मेंटल इंडिपेंडेंस की पहली प्रैक्टिस है
अपने डर को पहचानना। जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि आप किससे डर रहे हैं, तब तक आप उस डर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कई बार डर फेलियर का नहीं होता, डर लोगों की नजरों में गिरने का होता है। कई बार डर अकेले होने का नहीं होता, डर दूसरों को नाराज करने का होता है। और कई बार डर गलत फैसला लेने का नहीं होता, डर अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का होता है। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी वह दरवाजा है जिसके दूसरी तरफ आपकी असली फ्रीडम खड़ी होती है। लेकिन ज्यादातर लोग उस दरवाजे तक पहुंचकर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने अपने फैसले खुद लेने शुरू कर दिए तो लोग मुझे सेल्फिश कहेंगे। अगर मैंने अपनी बाउंड्रीज बना ली तो लोग नाराज हो जाएंगे। अगर मैंने अपनी पसंद का रास्ता चुना तो परिवार डिसअपॉइंट हो जाएगा। लेकिन एक बात समझिए, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना सेल्फिश नहीं है। अपनी आत्मा की आवाज सुनना गलत नहीं है। अपने फ्यूचर को बचाने के लिए कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस को ना कहना अपराध नहीं है, क्योंकि अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो अंत में आप खुद से ही नाराज हो जाएंगे। बहुत से लोग जिंदगी भर अच्छे इंसान बनने की कोशिश में अपने साथ बुरा करते रहते हैं। वे हर किसी की बात मानते हैं, हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी करते हैं, लेकिन जब खुद के लिए फैसला लेने का समय आता है तो वे गिल्ट महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैंने अपने लिए चुना तो मैं गलत हूं। लेकिन याद रखिए, अच्छा इंसान होना और कमजोर इंसान होना अलग चीजें हैं। अच्छा इंसान दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन खुद की रिस्पेक्ट भी करता है। कमजोर इंसान दूसरों को खुश करने के लिए खुद को खो देता है। मेंटली इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपको यह फर्क समझना होगा। आपको यह सीखना होगा कि हर ना रूड नहीं होती। कई बार ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा होती है। हर दूरी ईगो नहीं होती। कई बार दूरी आपकी मेंटल पीस की जरूरत होती है। हर अकेला फैसला रिबेलियन नहीं होता। कई बार वह आपकी ग्रोथ का पहला कदम होता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग आपके हर फैसले पर अपनी राय देंगे। अगर आप कुछ नया शुरू करते हैं तो कहेंगे यह मुश्किल है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो कहेंगे तुम बदल गए हो। अगर आप बाउंड्रीज बनाते हैं तो कहेंगे तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो। अगर आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू करते हैं तो कहेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे। और सच यही है, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि जो इंसान मेंटली इंडिपेंडेंट बनता है वह धीरे धीरे लोगों की अप्रूवल पर जीना बंद कर देता है। वह हर बात पर एक्सप्लेन करना बंद कर देता है। वह हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद कर देता है। और यह बदलाव उन लोगों को अनकंफर्टेबल करता है जो आपके पुराने वर्जन के आदी हो चुके थे। वे चाहते थे कि आप हमेशा उनकी सुविधा के हिसाब से रहें, लेकिन आपकी ग्रोथ उनकी सुविधा से बड़ी है। अभी तक आपने जो सुना वह सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल अब आता है, अगर आप इतने सालों से दूसरों की राय पर जीते आए हैं तो अचानक अपने फैसले खुद लेना कैसे शुरू करें? क्योंकि सिर्फ यह कह देना आसान है कि मैं खुद का मालिक हूं, लेकिन जब असली जिंदगी में फैमिली प्रेशर, सोशल जजमेंट, फेलियर का डर और लोनलीनेस सामने आती है, तब इंसान फिर से पुराने पैटर्न में लौट जाता है। इसलिए अब बात होगी उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की जिनसे आप धीरे धीरे अपने माइंड को इतना मजबूत बना सकते हैं कि आप अकेले सोच सकें, अकेले डिसाइड कर सकें और अपने फैसलों के परिणामों को डर के बिना एक्सेप्ट कर सकें। सबसे पहला स्टेप है, छोटे फैसलों से शुरुआत करो। बहुत से लोग मेंटल इंडिपेंडेंस को अचानक बड़े लाइफ डिसीजन से जोड़ देते हैं, जैसे करियर बदलना, रिश्ता छोड़ना, शहर बदलना, बिजनेस शुरू करना। लेकिन अगर आप रोजमर्रा के छोटे फैसले भी खुद नहीं ले पाते तो बड़े फैसलों में आपका माइंड पैनिक करेगा। इसलिए प्रैक्टिस छोटे डिसीजन से शुरू होती है। आज क्या पढ़ना है, किस समय उठना है, किस चीज पर ध्यान देना है, किस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है, किस कॉन्वर्सेशन से दूरी बनानी है, किस हैबिट को छोड़ना है। इन छोटे फैसलों में खुद को ट्रेन करो। हर बार जब आप बिना अननेसेसरी अप्रूवल के एक छोटा डिसीजन लेते हो, तब आपका माइंड सीखता है कि मैं खुद सोच सकता हूं। यही छोटे डिसीजंस धीरे धीरे आपकी डिसीजन मेकिंग मसल को मजबूत करते हैं। दूसरा स्टेप है, हर एडवाइस को ऑर्डर मत समझो। हमारे समाज में बहुत बार एडवाइस को कमांड की तरह ट्रीट किया जाता है। कोई बड़ा बोल दे, कोई दोस्त बोल दे, कोई रिलेटिव बोल दे, तो हमें लगता है कि अब हमें वही करना चाहिए।
लेकिन मेंटली इंडिपेंडेंट इंसान एडवाइस को इंफॉर्मेशन की तरह देखता है, इंस्ट्रक्शन की तरह नहीं। वह सुनता है, समझता है, फिल्टर करता है और फिर फैसला अपने वैल्यूज के हिसाब से लेता है। आपको हर सलाह को रिजेक्ट नहीं करना है, लेकिन हर सलाह को ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करना है। खुद से पूछिए, यह सलाह देने वाला व्यक्ति मेरी पूरी सिचुएशन समझता है या सिर्फ अपनी लिमिटेड सोच से बोल रहा है? क्या यह एडवाइस मेरे गोल्स के साथ अलाइन करती है? क्या यह फियर से आ रही है या विजडम से? क्या यह मुझे ग्रो करेगी या सिर्फ सेफ रखेगी? जब आप एडवाइस को फिल्टर करना सीखते हैं, तब आप दूसरों की बातों से कंट्रोल होना बंद कर देते हैं। तीसरा स्टेप है, अपने वैल्यूज क्लियर करो, क्योंकि जिस इंसान के वैल्यूज क्लियर नहीं होते, उसे हर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हिला देता है। आज कोई कहे पैसा सबसे जरूरी है, तो वह पैसे के पीछे भागेगा। कल कोई कहे स्टेबल जॉब ही लाइफ है, तो वह अपने सपनों को दबा देगा। परसों कोई कहे लोग क्या कहेंगे, तो वह अपनी पसंद छोड़ देगा। लेकिन जब आपके वैल्यूज क्लियर होते हैं, तो आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में सच में क्या इंपॉर्टेंट है। क्या आपके लिए फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, पीस इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है? जब आप यह समझ लेते हैं कि आपकी जिंदगी किन प्रिंसिपल्स पर चलेगी, तब फैसले लेना आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आप भीड़ की आवाज से नहीं, अपने वैल्यूज की डायरेक्शन से चलते हैं। चौथा स्टेप है, गलती करने की परमिशन खुद को दो। बहुत से लोग इसलिए डिसीजन नहीं लेते क्योंकि उन्हें गलत होने से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर फैसला गलत हुआ तो लोग हंसेंगे, जज करेंगे, कहेंगे कि तुम्हें समझ नहीं है। लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान बिना गलत फैसलों के मैच्योर नहीं बनता। गलत फैसले आपकी इंटेलिजेंस को खत्म नहीं करते, वे आपकी अंडरस्टैंडिंग को गहरा करते हैं। हर मिस्टेक आपको बताती है कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, किस चीज से बचना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। अगर आप गलती करने से इतना डरेंगे कि फैसला ही नहीं लेंगे, तो आप एक्सपीरियंस कैसे पाएंगे? मेंटली इंडिपेंडेंट इंसान गलती से टूटता नहीं, वह गलती को डेटा की तरह देखता है। वह कहता है, ठीक है, यह रास्ता काम नहीं किया, अब मैं बेहतर समझ के साथ अगला कदम लूंगा। पांचवा स्टेप है, अपनी लोनलीनेस को वीकनेस मत समझो। जब आप अपने फैसले खुद लेने लगते हैं, तो शुरुआत में अकेलापन महसूस हो सकता है, क्योंकि अब आप हर बात पर लोगों की अप्रूवल नहीं मांगते। अब आप हर जगह फिट होने की कोशिश नहीं करते। अब आप उन कॉन्वर्सेशन से बाहर निकलते हैं जो आपकी ग्रोथ को मारती हैं। और जब आप भीड़ से थोड़ा अलग चलते हैं, तो कुछ समय के लिए अकेलापन आता है। लेकिन यह लोनलीनेस पनिशमेंट नहीं है, यह प्यूरिफिकेशन है। इसी अकेलेपन में आप खुद को सुनना सीखते हैं। इसी साइलेंस में आपकी क्लैरिटी बनती है। इसी दूरी में आपको पता चलता है कि आप सच में कौन हैं। इसलिए अकेलेपन से भागो मत, उसे अपने माइंड की ट्रेनिंग ग्राउंड बनाओ, क्योंकि जो इंसान अकेले शांत रह सकता है, उसे दुनिया की भीड़ कंट्रोल नहीं कर सकती। छठा स्टेप है, हर फैसले के बाद खुद को एक्सप्लेन करना बंद करो। यह बहुत बड़ा पॉइंट है। मेंटली डिपेंडेंट लोग हर डिसीजन के बाद सबको एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने यह क्यों किया, किस लिए किया, कैसे किया, किस मजबूरी में किया। उन्हें लगता है कि जब तक सब लोग समझेंगे नहीं, तब तक उनका फैसला वैलिड नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि आपकी जिंदगी के हर फैसले का पब्लिक एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है। कुछ फैसले सिर्फ आपके और आपकी ग्रोथ के बीच होते हैं। आप रिस्पेक्टफुली बोल सकते हैं, मैंने सोचकर फैसला लिया है। बस, हर किसी को अपनी पूरी कहानी बताना जरूरी नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा आप हर किसी को एक्सप्लेन करेंगे, उतना ज्यादा आप उनके जजमेंट के लिए दरवाजा खोलेंगे, और फिर वही लोग आपकी क्लैरिटी को डाउट में बदल देंगे। सातवां स्टेप है, अपने अंदर एक इनर अथॉरिटी बनाओ। इसका मतलब है अपने अंदर एक ऐसा मजबूत सेंटर बनाना जहां से आपके फैसले आते हैं। यह सेंटर ईगो से नहीं, अवेयरनेस से बनता है। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो आप तुरंत टूटे नहीं। जब कोई डिसएग्री करे तो आप तुरंत अपना रास्ता ना बदलें। जब कोई आपकी तारीफ करे तो आप हवा में ना उड़ें। जब कोई आपको रिजेक्ट करे तो आप अपनी वैल्यू पर डाउट ना करें। इनर ऑथोरिटी का मतलब है आपका सेल्फ वर्थ बाहरी रिएक्शंस पर डिपेंड नहीं करता। आप लोगों की बात सुन सकते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी उन्हें नहीं सौंपते। यही मानसिक स्वतंत्रता है। यही वह ताकत है जो आपको स्टेबल बनाती है। अब सोचिए, अगर आपके अंदर यह इनर ऑथोरिटी नहीं है,
तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? कोई तारीफ करेगा तो आप खुश, कोई क्रिटिसाइज करेगा तो आप टूटे हुए, कोई सपोर्ट करेगा तो आप आगे बढ़ेंगे, कोई डाउट करेगा तो आप रुक जाएंगे, कोई एक्सेप्ट करेगा तो आप कॉन्फिडेंट, कोई इग्नोर करेगा तो आप इनसिक्योर। ये जिंदगी नहीं, इमोशनल रिमोट कंट्रोल है, और यह रिमोट कंट्रोल आपने खुद दूसरों के हाथ में दिया है। मेंटली इंडिपेंडेंट बनने का मतलब है वह रिमोट वापस लेना। इसका मतलब है अपनी इमोशनल स्टेट, अपनी डायरेक्शन, अपनी चॉइसेस और अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों की रिएक्शन से अलग करना। यह आसान नहीं है, लेकिन यही मैच्योरिटी है। 8वां स्टेप है अपने डिसीजंस का रिकॉर्ड रखो। यह सुनने में सिंपल लगेगा, लेकिन बहुत पावरफुल है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लो, उसे लिखो। क्यों ले रहे हो? किस डर के बावजूद ले रहे हो? क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है? क्या वर्स्ट केस है? और अगर वर्स्ट केस हुआ तो तुम क्या करोगे? यह राइटिंग प्रोसेस आपके माइंड को क्लियर करती है। बहुत बार हमारे फैसले इसलिए कमजोर होते हैं क्योंकि वे सिर्फ इमोशंस में लिए जाते हैं, लेकिन जब आप उन्हें लिखते हैं तो आप अपने थॉट्स को सामने देख पाते हैं। आपको पता चलता है कि आप फियर से डिसाइड कर रहे हैं या क्लैरिटी से, और धीरे धीरे आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मैच्योर होने लगता है। 9वां स्टेप है कंपैरिजन से बाहर निकलो। मेंटली डिपेंडेंट लोग अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर अपने फैसले बदलते रहते हैं। किसी ने जॉब ली तो उन्हें जॉब चाहिए, किसी ने बिजनेस शुरू किया तो उन्हें बिजनेस चाहिए, किसी ने रिलेशनशिप में सक्सेस दिखाया तो उन्हें रिलेशनशिप चाहिए, किसी ने लग्जरी लाइफ दिखाई तो उन्हें लगता है उनकी लाइफ बेकार है। लेकिन याद रखिए, हर इंसान का पाथ अलग है। अगर आप हर किसी की जिंदगी देखकर अपनी डायरेक्शन बदलेंगे तो आपकी जिंदगी कभी स्टेबल नहीं होगी। मेंटली इंडिपेंडेंट इंसान दूसरों से इंस्पिरेशन लेता है, लेकिन अपनी जर्नी को कॉपी नहीं बनाता। उसे पता होता है कि मेरा टाइमिंग, मेरा बैकग्राउंड, मेरी कैपेसिटी, मेरी प्रायोरिटीज अलग हैं, इसलिए मेरा रास्ता भी अलग होगा। 10वां स्टेप है अपने प्रॉमिस खुद से निभाओ। यह मेंटल इंडिपेंडेंस की सबसे पावरफुल ट्रेनिंग है। जब आप खुद से छोटा प्रॉमिस करते हैं और उसे निभाते हैं तो आपका सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है। जैसे आज 30 मिनट पढ़ना है, आज वर्कआउट करना है, आज बिना जरूरत फोन नहीं चलाना है, आज एक इंपॉर्टेंट काम पूरा करना है। जब आप बार बार अपने प्रॉमिसेस तोड़ते हैं तो आपका माइंड खुद पर भरोसा खो देता है, फिर आप दूसरों के भरोसे जीने लगते हैं। लेकिन जब आप खुद से किए हुए प्रॉमिसेस निभाते हैं तो अंदर से आवाज आती है, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। और जिस इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है, उसे हर फैसले के लिए भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। मेंटली इंडिपेंडेंट बनने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा अकेले ही सब कुछ करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप अकेले सोचने की क्षमता रखते हैं। आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हेल्पलेस नहीं बनते। आप गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन अपनी जजमेंट खोते नहीं। आप रिश्ते निभा सकते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी बेचते नहीं। यही बैलेंस असली मैच्योरिटी है, क्योंकि कुछ लोग इंडिपेंडेंस के नाम पर इमोशनली कोल्ड बन जाते हैं। वे किसी की बात नहीं सुनते, किसी पर भरोसा नहीं करते, हर रिश्ते को कमजोरी समझते हैं। यह इंडिपेंडेंस नहीं, इनसिक्योरिटी है। असली मेंटल इंडिपेंडेंस आपको कठोर नहीं बनाती, वह आपको क्लियर बनाती है। आप प्यार भी कर सकते हैं, रिस्पेक्ट भी दे सकते हैं, सपोर्ट भी ले सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर नहीं डालते। कई बार आपकी जिंदगी में ऐसे लोग होंगे जो आपकी इंडिपेंडेंस को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप डिपेंडेंट थे तब आप उनके लिए कन्वीनियंट थे। वे आपको गिल्ट में डाल सकते थे, डर दिखा सकते थे, इमोशनल प्रेशर बना सकते थे, और आप तुरंत झुक जाते थे। लेकिन जैसे ही आप खुद सोचने लगते हैं, खुद डिसाइड करने लगते हैं और अपने बाउंड्रीज क्लियर करने लगते हैं, तो कुछ लोग आपको सेल्फिश, एरोगेंट, बदल गया, एटीट्यूड आ गया जैसे लेबल्स देंगे। लेकिन लेबल्स से डरकर वापस पुराने वर्जन में मत लौटना, क्योंकि हर ग्रोथ के साथ कुछ लोग छूटते हैं, कुछ इल्यूजन्स टूटते हैं और कुछ रिश्तों की असली क्वालिटी सामने आती है। जो लोग आपको सच में प्यार करते हैं, वे आपकी ग्रोथ से डरेंगे नहीं। वे आपकी इंडिपेंडेंस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। वे आपको गाइड करेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी पर कब्जा नहीं करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जब कोई आपको गिल्ट, फियर या इमोशनल प्रेशर से कंट्रोल करने की कोशिश करे, तब आप क्या करें? क्योंकि मेंटल इंडिपेंडेंस की असली परीक्षा शांत कमरे में नहीं होती।
असली परीक्षा तब होती है जब कोई आपके सामने खड़ा होकर कहता है, अगर तुमने यह किया तो मैं नाराज हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, तुम गलत हो, तुम बदल गए हो। उस मोमेंट में आपका पुराना डर जागता है। आपका माइंड कहता है, चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बस झगड़ा ना हो। लेकिन यही वह मोमेंट है जहां आपको अपने नए सेल्फ को चुनना होता है। आपको रिएक्शन नहीं, क्लैरिटी से जवाब देना होता है। सबसे पहले गिल्ट को ट्रूथ मत समझो। बहुत बार हमें गिल्ट इसलिए नहीं होता कि हमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमने पहली बार खुद को चुना है। अगर आप हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी करते आए हैं, तो जब आप पहली बार नहीं बोलेंगे तो गिल्ट आएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका फैसला गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका माइंड पुराने पैटर्न से बाहर निकल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक झुककर चलता रहा हो और फिर सीधा खड़ा होने की कोशिश करे, तो शुरुआत में दर्द होगा, लेकिन वह दर्द बीमारी नहीं, हीलिंग है। वैसे ही बाउंड्रीज बनाते समय जो गिल्ट आता है, वह कई बार कमजोरी नहीं, ग्रोथ का सिग्नल होता है। दूसरा, डर के समय डिसीजन मत बदलो। जब आप डर में होते हैं तो आपका माइंड सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वह लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं देखता, सिर्फ इमीडिएट कंफर्ट देखता है। इसलिए अगर कोई आपको प्रेशर में डाल रहा है तो तुरंत डिसीजन मत दो। शांत होकर कहो, मैं इस पर सोचकर बताऊंगा। यह सिंपल सेंटेंस बहुत पावरफुल है। यह आपको इमोशनल प्रेशर से बाहर निकालता है और आपके माइंड को स्पेस देता है। मेंटली इंडिपेंडेंट इंसान हर डिमांड पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता। वह पॉज करता है, सोचता है, अपने वैल्यूज से कंपेयर करता है और फिर जवाब देता है। यही पॉज आपकी फ्रीडम है, क्योंकि रिएक्शन में आप पुराने डर से चलते हैं, लेकिन पॉज में आप अपनी अवेयरनेस से चलते हैं। तीसरा, अपनी बाउंड्रीज को लंबी बहस मत बनाओ। बहुत से लोग ना बोलने के बाद इतना एक्सप्लेन करते हैं कि सामने वाला उनकी बाउंड्री को निगोशिएट करने लगता है। अगर आपने तय किया है कि आप किसी टॉक्सिक कॉन्वर्सेशन में नहीं पड़ेंगे, तो बस शांत तरीके से कहिए, मैं इस तरह की बात में कंफर्टेबल नहीं हूं। अगर आपने तय किया है कि आप अपने गोल के लिए समय निकालेंगे, तो कहिए, इस समय मुझे अपने काम पर फोकस करना है। अगर आपने तय किया है कि आप किसी डिसीजन पर सोचेंगे, तो कहिए, मैं जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहता। बस बाउंड्रीज जितनी सिंपल और काल्म होती हैं, उतनी स्ट्रांग होती हैं। अगर आप गुस्से में बाउंड्री बनाते हैं तो लोग उसे ईगो समझते हैं। अगर आप गिल्ट में बाउंड्री बनाते हैं तो आप खुद ही उसे तोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप क्लैरिटी से बाउंड्री बनाते हैं तो वह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की दीवार बन जाती है। चौथा, लोगों की डिसअपॉइंटमेंट से डरना बंद करो। यह कठोर सुन सकता है, लेकिन सच है। आप ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते जिसमें कोई डिसअपॉइंटेड ना हो। अगर आप अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे, कुछ लोग कहेंगे आप बदल गए। अगर आप अपनी पीस चुनेंगे, कुछ लोग कहेंगे आप दूर हो गए। अगर आप अपने वैल्यूज के हिसाब से फैसला लेंगे, कुछ लोग कहेंगे आप समझदार नहीं हैं। लेकिन अगर आप हर डिसअपॉइंटमेंट से बचते रहेंगे, तो आपकी अपनी जिंदगी आपसे डिसअपॉइंटेड हो जाएगी। इसलिए चूज करना पड़ेगा। आप कुछ लोगों की टेम्पररी डिसअपॉइंटमेंट से डरेंगे या अपनी पूरी जिंदगी के रिग्रेट से। मेंटली इंडिपेंडेंट इंसान यह समझता है कि सबको खुश रखना इम्पॉसिबल है, लेकिन खुद के प्रति ईमानदार रहना जरूरी है। पांचवां, अपने डर को फैक्ट से अलग करो। हमारा माइंड अक्सर डर को रियलिटी की तरह प्रेजेंट करता है। जैसे, अगर मैंने यह फैसला लिया तो सब खत्म हो जाएगा। अगर मैंने मना किया तो सब मुझे छोड़ देंगे। अगर मैंने अपना रास्ता चुना तो मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन जब आप शांत होकर देखते हैं तो पता चलता है कि यह फैक्ट्स नहीं, फियर बेस्ड स्टोरीज हैं। इसलिए खुद से पूछो, क्या यह सच में होगा या मेरा माइंड मुझे डरा रहा है? क्या मेरे पास कोई प्रूफ है या मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं? अगर वर्स्ट केस हुआ तो क्या मैं उससे निकल नहीं पाऊंगा? जब आप फियर को क्वेश्चन करते हैं तो उसका कंट्रोल कम होने लगता है। डर अंधेरे में बड़ा लगता है, क्लैरिटी की रोशनी में छोटा हो जाता है। छठा, डिसीजन लेने के बाद बार बार अप्रूवल चेक मत करो। बहुत से लोग फैसला लेने के बाद भी लोगों के रिएक्शंस देखते रहते हैं। किसने सपोर्ट किया, किसने नहीं किया, किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा, और फिर वे अपने फैसले पर डाउट करने लगते हैं। लेकिन अगर आपने सोचकर समझकर अपने वैल्यूज के हिसाब से डिसीजन लिया है, तो उसे हर किसी की रिएक्शन से मत तोलो। शुरुआत में लोग समझेंगे नहीं, यह नॉर्मल है। हर स्ट्रॉन्ग डिसीजन पहले अनकंफर्टेबल लगता है,
लेकिन अगर आप हर रिएक्शन के साथ अपना रास्ता बदलेंगे तो आप कभी स्टेबल नहीं बनेंगे। डिसीजन लेने के बाद कुछ समय उसे काम करने दो, खुद को प्रूव करने का मौका दो। हर सीड को ट्री बनने में समय लगता है। 7वां, अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करो। अगर आपकी आइडेंटिटी सिर्फ लोग मुझे अच्छा समझें पर बनी है तो आप कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि फिर आप हर डिसीजन में यह सोचेंगे कि मेरी इमेज कैसी दिखेगी। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी ये है कि मैं लर्निंग करने वाला इंसान हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं अपने वैल्यूज के हिसाब से जीता हूं, मैं गलती से सीखता हूं, तो आप ज्यादा स्टेबल रहेंगे। आपकी आइडेंटिटी जितनी अंदर से मजबूत होगी, बाहरी ओपिनियंस उतना कम असर करेंगे। इसलिए रोज खुद को याद दिलाओ, मैं यहां सबको इंप्रेस करने नहीं आया, मैं यहां अपनी जिंदगी ईमानदारी से बनाने आया हूं। मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं हर बार सही नहीं हो सकता, लेकिन मैं हर बार सीख सकता हूं। 8वां, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपकी थिंकिंग को मजबूत करें, कमजोर नहीं। मेंटल इंडिपेंडेंस का मतलब यह नहीं कि आपको कोई सर्कल नहीं चाहिए। सही सर्कल आपकी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है। ऐसे लोग खोजो जो आपको ब्लाइंड फॉलो करने के लिए नहीं, बेहतर सोचने के लिए इंस्पायर करें। जो आपको डर से नहीं, क्लैरिटी से डिसीजन लेने में हेल्प करें। जो आपकी बाउंड्रीज का मजाक ना बनाएं। जो आपकी ग्रोथ देखकर इनसिक्योर ना हो, क्योंकि गलत लोग आपकी इंडिपेंडेंस को एरोगेंस कहेंगे और सही लोग आपकी क्लैरिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपके आसपास हर समय ऐसे लोग हैं जो आपको छोटा सोचने पर मजबूर करते हैं, तो आपका माइंड धीरे धीरे वही मानने लगेगा। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो। 9वां, खुद से ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करो। बहुत बार हम कहते हैं कि लोग हमें रोक रहे हैं, लेकिन सच में हम खुद रुकना चाहते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भारी लगती है। हम कहते हैं कि फैमिली अलाउ नहीं करेगी, लेकिन कभी काल्मली बात करने की कोशिश ही नहीं करते। हम कहते हैं कि लोग जज करेंगे, लेकिन असल में हम खुद अपने फेलियर से डरते हैं। इसलिए अपने आप से झूठ मत बोलो। खुद से पूछो, मैं सच में किस वजह से रुका हूं? क्या यह बाहरी रोक है या अंदर का डर? क्या मैं एडवाइस मांग रहा हूं या परमिशन? क्या मैं क्लैरिटी ढूंढ रहा हूं या अपने डर को जस्टिफाई कर रहा हूं? यह ऑनेस्टी आपको अनकंफर्टेबल करेगी, लेकिन यही आपको फ्री करेगी। 10वां, हर दिन एक छोटा इंडिपेंडेंट एक्शन लो। मेंटल इंडिपेंडेंस कोई एक दिन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यह डेली प्रैक्टिस है। आज बिना पूछे एक छोटा डिसीजन लो। आज एक जगह ना बोलो जहां तुम्हारा मन सच में नहीं है। आज 20 मिनट अकेले बैठकर अपने थॉट्स लिखो। आज किसी की ओपिनियन सुनकर तुरंत रिएक्ट मत करो। आज अपने गोल के लिए एक ऐसा काम करो जिसे लोग समझें या ना समझें। ये छोटी छोटी एक्शंस आपके माइंड को नया एविडेंस देती हैं कि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। और जब सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है तो डिपेंडेंस कम होने लगती है। अब इस पूरी जर्नी का सबसे गहरा पॉइंट समझो। मेंटली इंडिपेंडेंट इंसान वह नहीं है जिसे किसी की जरूरत नहीं होती। वह इंसान है जो जरूरत और डिपेंडेंसी का फर्क समझता है। जरूरत नेचुरल है, हमें प्यार चाहिए, कनेक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए। लेकिन डिपेंडेंसी तब शुरू होती है जब आप अपनी सोच, अपनी वैल्यू, अपनी डायरेक्शन और अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी किसी और के हाथ में दे देते हैं। प्यार करो लेकिन खुद को मत खो। रिश्ते निभाओ लेकिन अपनी आत्मा को मत बेचो। सलाह लो लेकिन अपनी जजमेंट को बंद मत करो। सपोर्ट लो लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होना मत भूलो। और जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक शांत ताकत पैदा होती है। आप हर बात पर पैनिक नहीं करते, हर क्रिटिसिज्म से टूटते नहीं, हर डिसएग्रीमेंट को रिजेक्शन नहीं समझते, हर अकेलेपन को पनिशमेंट नहीं मानते। आप समझने लगते हैं कि मेरी जिंदगी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ग्रोथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा पीस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे डिसीजंस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझ नहीं रहती, यह आपकी शक्ति बन जाती है। क्योंकि जब तक आप दूसरों को ब्लेम करते हैं तब तक आप पावरलेस रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप कहते हैं मेरी जिंदगी का मालिक मैं हूं, उसी दिन पावर वापस आपके हाथ में आ जाती है। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो। अब तुम हर फैसले से पहले दुनिया की परमिशन नहीं ढूंढोगे। तुम सुनोगे, समझोगे, सोचोगे, लेकिन अंत में अपनी जिंदगी का फैसला अपनी अवेयरनेस से लोगे। तुम लोगों की रिस्पेक्ट करोगे, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस नहीं करोगे। तुम गलत होने से नहीं डरोगे,
क्योंकि तुम्हें पता है हर गलती तुम्हें मैच्योर बनाएगी। तुम अकेले चलने से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि अकेलापन कई बार तुम्हारी असली आइडेंटिटी से मिलने का रास्ता होता है। याद रखो, भीड़ में चलना आसान है, लेकिन खुद का रास्ता चुनना करेज मांगता है। दूसरों की अप्रूवल पर जीना आसान है, लेकिन अपनी इनर वॉइस पर भरोसा करना स्ट्रेंथ मांगता है। हर किसी को खुश करना आसान लगता है, लेकिन खुद के प्रति ईमानदार रहना असली कैरेक्टर मांगता है। और जिंदगी में वही इंसान सच में आजाद होता है जो अपने माइंड का मालिक बन जाता है। क्योंकि जब आपका माइंड दूसरों की राय से मुक्त हो जाता है, जब आपके फैसले डर से नहीं क्लैरिटी से आते हैं, जब आपकी सेल्फ वर्थ रिएक्शन से नहीं आपके वैल्यूज से बनती है, तब आप सिर्फ मेंटली इंडिपेंडेंट नहीं बनते, आप अपनी जिंदगी के असली क्रिएटर बन जाते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि लोग तुम्हें क्या करने देंगे, सवाल यह है कि तुम खुद को क्या बनने दोगे। सवाल यह नहीं है कि दुनिया तुम्हारे फैसले को अप्रूव करेगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम अपने फैसले की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो। क्योंकि जिस दिन तुमने यह करेज दिखा दिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी दूसरों की राय से नहीं, तुम्हारी अपनी चेतना से चलने लगेगी। और वही दिन होगा जब तुम सच में कह पाओगे, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं अपने पक्ष में खड़ा हूं। मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद को सुनना सीख रहा हूं। मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने साथ हूं। और जिस इंसान ने खुद का साथ देना सीख लिया, उसे दुनिया की भीड़ कभी कमजोर नहीं बना सकती। अगर इस वीडियो की किसी भी बात ने तुम्हें अंदर से छुआ हो, अगर तुम्हें लगा हो कि अब समय आ गया है अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने का, तो इस बात को सिर्फ सुनकर मत छोड़ना। आज ही एक छोटा फैसला खुद लो। आज ही एक जगह अपनी आवाज को दबाने की बजाय उसे सुनो। आज ही एक ऐसा कदम उठाओ जो तुम्हें अपने पुराने डिपेंडेंट वर्जन से थोड़ा दूर और अपने मजबूत इंडिपेंडेंट वर्जन के थोड़ा करीब ले जाए। क्योंकि बदलाव बड़े स्पीचेस से नहीं, छोटे डिसीजन से शुरू होता है। और हो सकता है आज लिया गया वही छोटा फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दे। अपने माइंड के मालिक बनो, अपने फैसलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, लोगों की आवाज सुनो, लेकिन अपनी इनर वॉइस को दबने मत दो। क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, रास्ता तुम्हारा है, और अंत में परिणाम भी तुम्हारे होंगे। इसलिए डर के हिसाब से मत जियो, क्लैरिटी के हिसाब से जियो। अप्रूवल के लिए मत जियो, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जियो। और याद रखो, जिस इंसान ने अकेले फैसले लेना सीख लिया, वह कभी सच में अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसके साथ उसका कॉन्फिडेंस, उसकी क्लैरिटी और उसकी आत्मा खड़ी होती है।